गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कल हमने आर्टिकल्स यह टॉपिक देखा था, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने देखा था कि व्हाट आर आर्टिकल्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर देयर एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ आर्टिकल। इस तरह से कुछ हमने लिया था कल हमने बेसिकली क्या लिया था, इसका मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगी पहले 2 मिनट्स में, उसके बाद हम आगे का देखेंगे। There are 2 types of articles. First one is indefinite article and second one is definite article. Indefinite article में हमने देखा था कि indefinite article is again divided into 2 parts या 2 types. First one is article A, second one is article and. दो आर्टिकल्स है अंडर इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट का मतलब होता है जो डेफिनिट है ही नहीं, जिसकी कोई निश्चितता है ही नहीं, वो मतलब इंडेफिनिट आर्टिकल। तो इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एंड ये दो आर्टिकल्स आते हैं। इसमें ए का मतलब भी 1 होता है और एंड का मतलब भी 1 होता है, लेकिन ये आर्टिकल्स जो है वो नाउन के पहले लगाए जाते हैं, मतलब ये नाउन के साथ साथ आते हैं कभी भी। तो जब कभी भी हमें एन लगाना है या ए लगाना है तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जब कभी भी हमें एन लगाना है तो मैंने आपको कल डिटेल में बताया था कि वॉवेल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, और वॉवेल्स का जो प्रोनाउंसिएशन है वो किस टाइप का होता है, कहाँ से निकलता है, या मतलब हमारे कंठ से निकलता है। कॉन्सोनेंट्स का जो प्रोनाउंसिएशन है वो कैसे होता है, और एन जो है वो कौन से नाउन के पहले आता है। एन ये जो आर्टिकल है ऐसा नाउन है जिसके उच्चारण की या जिसके प्रोनाउंसिएशन का स्टार्टिंग या जिसका जो स्टार्टिंग का प्रोनाउंसिएशन है वो हमें वॉवेल से स्टार्ट होता है। ए ई आई ओ यू ये वॉवेल्स है, ये भी मैंने कल बताया था, और सिर्फ प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ही ये सब कुछ डिपेंड है, ये भी मैंने कल बताया था। अभी हम लोगों को जैसे मैंने कल एग्जांपल्स भी दिए थे कि जैसे एन एप्पल है, अ से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ए से ही अ, इसको हम अ प्रोनाउंस करते हैं, या फिर एन ऑरेंज, ये भी अ से शुरू हो रहा है यानी कि ओ। एन ऑरेंज हम लोग ऑरेंज बोलते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में या जो भी डेवलप्ड या जिनके मतलब सिलेबस बहुत ही करेक्ट है वो जो भी इंग्लिश बोलते हैं वो एन ऑरेंज बोलते हैं। एन ऑरेंज, ऑरेंज मतलब ये ओ से ही स्टार्ट हो गया, तो उसका प्रोनाउंसिएशन हमें किससे होना चाहिए, उसका प्रोनाउंसिएशन हमें स्टार्टिंग वॉवेल से होनी चाहिए। जैसे मैंने कल बताया कि आर है एच ओ यू आर, इसका स्टार्टिंग राइटिंग में तो वॉवेल है नहीं, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अ से शुरू हो रहा है, आर या कोई आवर बोलेगा यानी कि ए से ही स्टार्ट हो रहा है, तो इसके पहले भी हम लोग एन लगाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट एन। एन के बारे में बहुत डिटेल में कल हमने देखा था, सिर्फ किसी की लिंक ना टूट जाए इसीलिए मैंने आज वापस एन का थोड़ा सा रिवाइज दिया है। आज हम लोग ए से स्टार्ट करेंगे कि ए कब यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि एन कब यूज किया जाता है, जिस नाउन के प्रोनाउंसिएशन की शुरुआत वॉवेल से होती है। इसके एकदम अपोजिट, इसके टोटली विरुद्ध कैसे है कि जिस भी नाउन का प्रोनाउंसिएशन का स्टार्टिंग, मतलब कोई नाउन है उसका उच्चार जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट से। कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। कॉन्सोनेंट मतलब क्या, व्यंजन। व्यंजन कौन से है, ए ई आई ओ यू छोड़कर बाकी के जो भी है वो सब व्यंजन है। अगर हिंदी या मराठी में बोला जाए तो क से लेकर ग तक सारे के सारे व्यंजन हैं। जब उनसे शुरुआत होती है हमारे उच्चार की तो उससे पहले हमें क्या लगाना चाहिए, ए लगाना चाहिए। उसकी कंडीशन क्या है कि वो नाउन सिंगल होना चाहिए, नहीं तो फिर बोल दिया है ए लगाना है तो चले हम सीधे सीधे चल गए, उसको ऐसा नहीं है। एप्पल्स बोलेंगे, अगर हम बोलेंगे एप्पल्स तो एप्पल्स को एन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये मोर देन 1 है। एप्पल्स का मतलब ही क्या है, बहुत सारे सेब। एप्पल
है, हम कब लगाते हैं ए और एन? जब कभी भी कोई नाउन, कोई भी थिंग, कोई भी चीज सिंगल है तो उसके पहले हम लगाते हैं एन। सेम कंडीशन ए के लिए ही है, ए का भी वैसा ही है कि जब कभी भी कोई भी नाउन सिर्फ सिंगल है उसके पहले ही हमें ए लगाना है। अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे, यहां लेंगे फॉर एग्जाम्पल जैसे बैट, कैट, मैट, रैट, या फिर कोई वॉच है, या फिर कोई चेयर है, या फिर फैन है, जो भी है। अभी हम लोग, क्योंकि हम लोग बहुत बेसिक से देख रहे हैं तो बहुत बेसिक चीजों का जो क्या कहते हैं ठोकताला बोलते हैं, एग्जैक्टली उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हमें लगाकर देखना है। इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? ब से हो रही है। बैट, बी, ब, मतलब ये बी से हो रही है। इसकी भी शुरुआत क से हो रही है, इसकी शुरुआत म से हो रही है, र, वॉच का व, चेयर का च, फैन का फ। ये सब क्या है? ये सब कुछ व्यंजन है, यानी कि कॉन्सोनेंट है। अब आप लोग बोलेंगे मैम हम इंग्लिश सीख रहे हैं कि हिंदी सीख रहे हैं? हम लोग इंग्लिश भी सीख रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग हिंदी से बहुत जुड़ाव रखते हैं तो हमें जब कभी भी कोई दूसरी लैंग्वेज सीखना है तो उसमें बहुत बार हमें हमारी खुद की लैंग्वेज का, उसकी ग्रामर का सहारा लेना जरूरी होता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कॉन्सोनेंट कौन से है, वॉवेल कौन से है, इंग्लिश में कभी कभी कंफ्यूजन होता है, लेकिन हमेशा हमें हिंदी यूज नहीं आ सकती है क्योंकि इस टॉपिक में हम उसका यूज कर सकते हैं। तो ऐसे लगा, चाहे आप लोग ये बी से स्टार्ट हो रहा है, क, के, जो भी है, के भी क्या है? कॉन्सोनेंट है। म, एम, ये सब कुछ जो भी है, जिनसे भी ये स्टार्ट हो रहा है वो सब कुछ कॉन्सोनेंट्स हैं। तो इन कॉन्सोनेंट्स के पहले, और बशर्ते मैंने कंडीशन बताई थी कि ये सब सिंगल होना है, किसी के भी आगे यस या एस या आई एस, जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस है प्लूरल फॉर्म के, वो भी हम एक लेक्चर में देखेंगे। तो ये सब कुछ सिंगल है, तो इसके पहले हमें लगाना है अ बैट, अ कैट, अ मैट, अ रैट, अ वॉच, अ चेयर। ये इसके एग्जांपल्स है। अभी मैं आप लोगों को कुछ और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि इसी के हैं, कल जो मैंने आर का एक और एग्जांपल दिया था, ये यूनिक केस है। यूनिक केस मतलब ऐसी केस जो किसी भी रूल्स रेगुलेशंस में नहीं बैठती है, जो रूल्स दिए वाले हैं उससे कुछ अलग चलने वाला, उसको बोलते हैं यूनिक केस, अपवाद। अभी मैं आपको बोलूंगी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म। एक्चुअली ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? यू से स्टार्ट हो रहा है, तो यू क्या है? वॉवेल है, तो इसके पहले तो एन लगना चाहिए। लेकिन जैसे कि हमारा रूल ये बताता है कि हम लोगों को इसका उच्चार देखना है, प्रोनाउंसिएशन देखना है। प्रोनाउंसिएशन कहाँ से आ रहा है? य से हो रहा है। तो ये जो य है, य का मतलब क्या है? य को हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? वाई से स्टार्ट करते हैं। तो चाहे आप हिंदी में सोचिए य व्यंजन है, चाहे आप इंग्लिश में सोचिए वाई कहाँ से आया, इसका कंफ्यूजन मत कीजिए। इसका जो भी उच्चारण है वो य से हो रहा है और इस य को हम वाई लिखते हैं। ये सब फोनिक्स का पार्ट है, फोनिक्स के भी क्लासेस हम लोग लेते हैं, ये टोटल फोनिक्स का पार्ट है। तो य को हम वाई से लिखते हैं, है ना। जैसे योगिता है, किसी का नाम अगर योगिता है तो हम लोग कहाँ से लिखेंगे? य को वाई से स्टार्ट करेंगे, वाई ओ, कोई GIT लिखेगा, कोई GEET, जिनका भी जैसा भरोसा है या जैसे भी उनको आदत है उस टाइप से लिखेंगे। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? देखने में तो लग रहा है कि ये वॉवेल से स्टार्ट है, लेकिन इसका उच्चारण क्योंकि य से हो रहा है या फिर य को हम वाई से लिखते हैं, तो उस हिसाब से इसका उच्चारण तो वाई से है। स्पेलिंग भले ही कॉन्सोनेंट से, सॉरी वॉवेल से है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट से हो रहा है, इसलिए इसको हमें ए लिखना पड़ेगा। या फिर यूरोपियन बोलेंगे, यूरोपियन की भी स्पेलिंग ई से शुरू होती है, यूरोपियन। हम जैसे इंडियन कोई रहा तो हम एन इंडियन बोलते हैं, लेकिन कोई यूरोपियन है तो स्पेलिंग तो शुरू हो रही है ई से, लेकिन य से उसका जो प्रोनाउंसिएशन है य से शुरू हो रहा है, तो हम उसके पहले ए ही लगाएंगे।
इतना ध्यान रखिए। ये ए और एन का डिफरेंस है, अगर हो सकता है तो नेक्स्ट पीरियड में मैं ए और एन के मिक्स में कुछ एग्जाम्पल्स लूँगी जो हमको फिलअप करने पड़ेंगे। एज एन एक्सरसाइज हम उसको लेंगे और उसकी थोड़ी और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद डेफिनेट आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा कंपैरेटिवली हार्ड रहा भी तो कोई टॉपिक में हार्ड नहीं लगने दूंगी, बहुत इजी तरीके से लूँगी। तो इस हिसाब से हम आज यही स्टॉप करते हैं। जय हिंद।